उसके बाद we have completely discussed in previous lecture asexual reproduction. Now we are discussing the sexual reproduction. My dear students, I am trying to understand you in a very easy position कि आप मेरे शागिर्द बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ सकें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम जो है अभी पढ़ना चाह रहे हैं उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर that we start sexual reproduction is the primary mode of reproduction in animals though a few lower animals can reproduce asexually. यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक प्राइमरी शुरुआती रिप्रोडक्शन है जानवरों के अंदर पाया जाता है और ये कुछ लोअर एनिमल्स हैं वो उनके अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और इन दिस टाइप इन्वॉल्व सेक्स सेल्स और इसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और उन सेक्स सेल्स को हम क्या कहते हैं दी सेक्स सेल्स आर नोन एज अ गैमेट्स उनको क्या कहते हैं हम गैमेट्स कहते हैं और एक मेल गैमेट इज नोन एज अ स्पर्म व्हिच फ्यूजेस विद अ फीमेल गैमेट और वो फ्यूज होके वहाँ से फीमेल के गैमेट में जाता है और फीमेल गैमेट इज नोन एज अ ओवम और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं हम ओवम कहते हैं दैट ओवम फॉर टू फॉर्म अ जाइगोट फिर ओवम क्या फॉर्म करता है एक जाइगोट फॉर्म करता है और उस जाइगोट फॉर्म होने के बाद अंडरगोज डेवलपमेंट एंड न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म और एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में जाते हैं और वहाँ में एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है और एक नया इंडिविजुअल हमें मिलता है और दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन involves two parents or a male who contributes the sperm and a female who contribute the ovum. इस किस्म के रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें नंबर वन पेरेंट जो होता है वो होता है अ मेल उसको हम क्या कहते हैं मर्द और वो कंट्रीब्यूट करता है क्या कंट्रीब्यूट करता है स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है और दूसरी तरफ से हमें फीमेल कंट्रीब्यूट करती है और उस फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं ओवम कहते हैं नेसेसरी स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उसमें कौन से ज़रूरी स्टेप्स होते हैं उनके बारे में मेरे शागिर्दों में आपको बताऊंगा उसमें सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे उसमें that number one is a gametogenesis and number two second is a mating number three fertilization these three steps are very necessary for reproduction in men or as well as a sexual reproduction number one we start from number one gametogenesis the process of gametes formation is known as a gametogenesis means the gametes are two types male gametes are known as sperms which are produced by testes and female gametes are known as ova which are produced inside the ovaries the formation of sperm is known as spermatogenesis and the formation of ova are known as oogenesis कि गैमेट फॉर्मेशन जो होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गैमेटोजेनेसिस कहते हैं और गैमेट्स दो किस्म के होते हैं उसमें नंबर वन मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म्स कहा जाता है उनको और वो स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने वाला टेस्टिस होता है और फीमेल गैमेट्स होता है उसको हम कहते हैं ओवा और ओवा जो प्रोड्यूस होता है वो ओवरीज के थ्रू प्रोड्यूस होता है और जब दोनों का फार्मेशन स्पर्म का फार्मेशन जो है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और जो फार्मेशन एक का या ओवा का होगा फीमेल का उसको हम कहेंगे oogenesis spermatogenesis is sperm that formation takes place in testes the step of this process is explained through in a figure which is coming now that during spermatogenesis four sperm results from each primary spermatocyte which divides into two haploid secondary spermatocytes. These cells will go through a second meiotic division
to produce 4 spermatids. मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस के थ्रू होता है, जिसमें स्टेप्स जो प्रोसेस के होते हैं उसको हम एक्सप्लेन आगे चल के फिगर के थ्रू करेंगे। और स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म रिजल्ट होते हैं और हर प्राइमरी स्पर्म के अंदर स्पर्मेटोसाइट पाए जाते हैं जो डिवाइड किए जाते हैं 2 हैप्लाइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स। These cells, they go through a second meiotic division which produce 4 spermatids. Now second is a oogenesis. Oogenesis is the process which occurs in ovaries outermost layer. Primary oocyte begins the first meiotic division but then arrests until later in a life, when it will finish this division in a developing follicle. This results in a secondary oocyte which will complete meiosis if it is fertilized. यानी oogenesis के अंदर ये फीमेल के ओवरीज के बाहर वाला लेयर है उसमें मिलते हैं, लेयर के अंदर जो बाहर वाला पोजीशन है उसमें मिलते हैं। और प्राइमरी oocyte जब पहले meiotic डिवीजन आता है होता है तो उसके बाद ये उसके अंदर चले जाते हैं, और जब ये ख़त्म होने के करीब आते हैं यानी उनके डिवीज़न करीब हो जाता है, जब फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट में क्या होता है? सेकेंडरी oocyte जो है वो कंप्लीट मियोसिस में होकर एक आगे चलकर मुकम्मल तरह से वो फर्टिलाइज्ड होने लगता है। Reproduction, the necessary steps in a figure we have discussed. I shall tell you in a figure. The spermatogenesis, 4 sperm results from each primary spermatocyte which is mentioned in a spermatogonium. After the mitosis, 2 number of applied number, the mitosis and meiosis. One neutral, the secondary spermatocyte may occurs in the reduction of cell division that will be occur in a meiosis. There is a differentiation, the spermatid, and after the polar germ cells after the complete formation may occur that they form a 4 spermatids which divides into 2 applied secondary spermatocyte which is mentioned in the figure. These cells will through a second meiotic division that produce 4 spermatids. Number 1, 2, 3, 4 spermatids are shown in the figure. Gonium, mitosis before birth and after puberty. The mitosis of oogonium, that is a primary oocytes that arrest in the prophase 1. After the process arresting of the prophase 1, meiosis continues inside the polar body. That secondary oocyte may arrest in the metaphase 2. After the ovulation of sperm, entry will start. One sperm is start in the one polar body. After the meiosis, the fertilization may occur. The polar body 1n and 2n is the fertilized egg. This process of oogenesis in the ovary outermost layer, primary oocyte begins the first meiotic division but then arrests until later in a life when it will finish. This division is developing follicle. This results in a secondary oocyte which will complete meiosis is fertilized. Second is a mating and third one is a fertilization. Mating is the process in which male and female they contribute their gametes for the process of fertilization, formation of diploid zygote and its further development into an offspring, either inside the body of female like mammals including human beings or outside the body like fish, frog, etc. मैटिंग के अंदर क्या होता है? वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल अपने गैमेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यूज को स्टार्ट करने के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट होता है उनके अंदर, और उनके बाद आगे चलकर फर्दर डेवलपमेंट शुरू होता है और उसके बाद डेवलपमेंट के बाद वो जाकर एक ऑफ स्प्रिंग तक यानी औलाद तक पहुंचता है। और आइदर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल लाइक मैमल्स, जैसे फीमेल बॉडी है मैमल्स के जैसे ह्यूमन बींग है, या आउटसाइड बॉडी जो है फिश है, फ्रॉग है, etc.
और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन is a process of fusion of sperm and ovum outside the body। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये उस प्रोसेस में स्पर्म जो है और ओवम जो है बॉडी जिस्म के बाहर, फीमेल के जिस्म के बाहर एक्यूटिक मीडियम में आते हैं। ड्यूरिंग मैटिंग स्पर्म एंड एग्स आर डिस्चार्ज, जब उनका मैटिंग होता है तो उसी दौरान स्पर्म और एग जो है, अंडे जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। और उसी वक्त पानी के अंदर जहाँ एग फर्टिलाइज हो जाते हैं बाय स्पर्म्स, किसके थ्रू, एग फर्टिलाइज हो जाते हैं स्पर्म्स के थ्रू। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज इन दिस केस द एग और फर्टिलाइज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ मेल। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एग जो है वो जिस्म के अंदर, फीमेल के जिस्म के अंदर फर्टिलाइज होते हैं। और कुछ एक्यूटिक एनिमल्स हैं उसमें कॉमनली पाए जाते हैं, सच एज जैसे क्रस्टेशियन है, पिरॉन है, डॉग फिश है, और कुछ शार्क्स में भी हमें ये मिलते हैं। When ova are released from the ovary, the process is called ovulation। ओव्यूलेशन, जब ओवा जो है रिलीज होता है ओवरी से, और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। The sperm fuses with the ovum and forms zygote। Their fusion inside the body is internal fertilization। और जो बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है, जाइगोट जाता है और फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज अ टाइप आर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। टू टाइप्स ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दो किस्म होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। एक को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं और दूसरे को हम बाइसेक्सुअल एनिमल्स में मिलता है, एनिमल्स कहते हैं। Most of the animals have a distinct sex, they are either male or female, having testes or ovaries respectively. In most animals, male and female reproductive organs are found in separate animals, are said to be unisexual or dioecious or hermaphrodite। बहुत सारे जानवर हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के आइदर मेल या फीमेल, उनके अंदर हमें टेस्टीज या ओवरीज मिलते हैं। और कुछ एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जुदा होते हैं। जैसे सेपरेट एनिमल्स जो हैं जिनमें होता है उनको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, डायशियस कहते हैं या हेट्रोफ्रोडाइट कहते हैं। और कुछ some animals both testes and ovaries are found in the same body, such animals are called bisexual or monoecious or hermaphrodite। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों यानी टेस्टिस और ओवरीज दोनों मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन सेम बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम बाइसेक्सुअल या उनको मोनोशियस या उनको हम हेर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अर्थवर्म है, टेपवर्म है, और ये जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, इन जानवरों के अंदर बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और बाइसेक्सुअल एनिमल्स दे आर यूजुअली क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिकॉज स्पर्म्स एंड ओवा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। बाइसेक्सुअल जानवरों के अंदर आमतौर पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि स्पर्म और ओवा मैच्योर होते हैं मुख्तलिफ टाइम के दौरान, जैसे ओविपेरिटी और वेविपेरिटी। कुछ एनिमल्स, some animals which lay eggs are known as oviparous animals, and some the process is known as oviparity। And some animals who lay eggs, they retain them inside their body, they are fertilized egg and developed, they are known as oviparous। Means these animals they give birth to live young ones।